अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 8 से थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 8 है 9th क्लास का जो कि है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें स्टूडेंट्स थर्मल प्रॉपर्टीज बेसिकली ये जो है हमारे पास टॉपिक को डील करती है जो हमारी ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कॉल्ड द थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स बेसिकली हमारे पास जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है वी डील विद द कांसेप्ट ऑफ हीट टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। हीट टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी का जो कांसेप्ट है इसको जो हमारी ब्रांच ऑफ फिजिक्स में जिसमें हम डील करते हैं दैट इज कॉल्ड द थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स बेसिकली थर्मल जो वर्ड है ये टेम्परेचर से एसोसिएट करते हैं। थर्मल फिजिक्स मींस कि आपके पास टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी फिजिक्स के कांसेप्ट्स हैं दैट आर कॉल्ड द थर्मल फिजिक्स। तो उसको हम जो है वो अपने इस चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है दैट इज 8.1 टेम्परेचर हीट एंड इंटरनल एनर्जी। इसमें टेम्परेचर का एक कांसेप्ट अगर हम देखें टेम्परेचर मींस आपका जो दर्जा हरारत होता है। दर्जा हरारत जो आपकी हरारत है उसकी डिग्री क्या है यानी हीट है कितनी। टेम्परेचर बेसिकली जो है मेजरमेंट ऑफ हीट को कहा जाता है। अक्सर आप देखते हैं जब घर पे कोई एक छोटा बच्चा है जो बीमार हो जाता है तो बीमार होने वाले बच्चे को सबसे पहला जो काम उसके माँ जो करती है वो ये है कि उसका अपने हाथ से माथा चेक करेगी, उसका जिस्म चेक करेगी कि उसको टेम्परेचर तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, मीन्स उसका मेजरमेंट कर रही होती है उसके टेम्परेचर की। आफ्टर दैट डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है वो थर्मामीटर को यूज़ करके और ये वो सारा वो जो फॉर्मेलिटीज होती है वो टेम्परेचर मेजर करता है। बेसिकली जो माँ ने चेक किया वो ये देखा था कि उसका जिस्म जो है वो किस हद तक गर्म है यानी कि उसकी हीट तो नहीं है, उसमें गर्म जिस्म है तो इसका मतलब है कि उस बच्चे को क्या है बुखार है। इसके अलावा हम अक्सर जो है वो कोई चीज़ पानी हमारे पास है गर्म या ठंडा पानी जो है उसको जब हम चेक करते हैं तो हाथ से हम क्या करते हैं चेक करते हैं पानी गर्म है या ठंडा है। तो बेसिकली टेम्परेचर चेक करने का मतलब ये है कि किसी भी जो आपका सॉलिड है या कोई आपका जो लिक्विड है या कोई भी मैटर है उस मैटर की हीट को जो है वो मेजर करना। मेजरमेंट ऑफ हीट जो होती है दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली मेजरमेंट ऑफ हीट को कहा जाता है। मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो हीट बेसिकली वो भी हमारे पास एक अलग कांसेप्ट है कि हीट जो है वो क्या चीज है। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए अक्सर जो है वो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, उनको कंपेयर करके एक मैं हूं अगर तो मेरा जो हाथ है इससे मैंने किसी दूसरी चीज को चेक करना है तो चेक करने के लिए जो दूसरा बॉडी होगा उसका टेम्परेचर और मेरा टेम्परेचर दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस है तो उसी सूरत में हम मेजर कर सकते हैं कि वाकई ही दोनों बॉडीज के टेम्परेचर डिफरेंस है या नहीं। टेम्परेचर किसका किसी भी चीज का चेक करें। आपने अगर पानी को चेक कर रहे हैं, पानी आपके पास दो बॉटल्स में डिफरेंटली पड़ा हुआ है, एक में भी दूसरी में भी। आप एक के अंदर हाथ रखते हैं देन दूसरे के अंदर हाथ रखते हैं तो दोनों के कंपैरिजन से ही आपको पता चलता है कि इनमें से गर्म कौन सा है और ठंडा कौन सा है। इसका मतलब है कि मेजरमेंट ऑफ हीट बाय कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज, दो डिफरेंट बॉडीज के कंपैरिजन से मेजरमेंट ऑफ हीट जब की जाती है दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है वो आपके पास एक वास्ट नॉलेज है, इसको हम आगे जो है उस चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। तो टेम्परेचर इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी रिलेटिव टू सम अदर बॉडी। टेम्परेचर जो है बेसिकली हीट जो है हीट बेसिकली क्या है कि कोई बॉडी जो है वो मींस हॉटनेस या किसी बॉडी की जो है वो कोल्डनेस इसकी जो मेजरमेंट की जाती है बाय कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज बेसिकली measurement of the degree of hotness or coldness of two bodies of a body with relative to or with compared to the another body that is called the temperature। टेम्परेचर के बाद हमारे पास जो चीज आती है वो है हमारे पास क्या है हीट। हीट बेसिकली अगर हम देखें अक्सर आपके पास कोई गर्म पानी पड़ा हुआ है तो गर्म पानी है अगर तो उसके अंदर आप क्या करते हैं आइस बर्फ डाल देते हैं
बर्फ डालने से क्या होता है तो आपका पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। गर्म पानी बर्फ डालने से जो है वो ठंडा हो गया। अब अगर देखें जो बर्फ है वो कोल्ड है, उसके पास क्या टेम्परेचर बहुत कम है उसका, मीन्स टेम्परेचर जिस चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो गर्म होती है, मीन्स बर्फ जो है उसका टेम्परेचर क्या था बहुत कम था, और वाटर जो है वो आपके पास गर्म था, इसका मतलब है उसका टेम्परेचर क्या था एज कम्पेयर टू द आइस ज़्यादा था। मीन्स आपके पास आइस और वाटर, और आप इस वाटर को सिंपल नॉर्मल वाटर भी कह सकते हैं, मीन्स इतना हार्श तो टेम्परेचर नहीं है, बट ये है कि नॉर्मल पानी जो आपके पास होता है लाइक गर्मियों में जिसको हम देखते हैं अक्सर, तो इसके अंदर जब आप आइस डाल देते हैं, इस आइस डालने से ये क्या होगा कि ठंडा हो जाएगा। पहले इसके पास टेम्परेचर ज़्यादा था, आइस का टेम्परेचर कम था, आइस ने क्या किया कि इसका जो टेम्परेचर था वो आधा आइस ने ले लिया, दोनों को जब आपने कंपेयर किया एक साथ जब मिक्सअप किया तो जो पानी था वो उन दोनों का जो टेम्परेचर है वो दोनों आपस में क्या हुआ मिक्सअप हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे आपका जो पानी है उसकी वो ठंडा हो गया और आइस जो थी वो मेल्ट हो जाती है। ज़ाहिर है जब टेम्परेचर मिलता है तो मेल्ट होती है और मेल्ट होने के बाद जो है वो किसमें चेंज हो जाती है वाटर में, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज होता है। आइस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और ऑन द सेम टाइम जो आपके पास वाटर था उसका टेम्परेचर क्या हुआ है डिक्रीज हुआ। इसका मतलब ये है कि जो वाटर के पास हीट थी वो उसने आइस को दे दी, इसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर था वो डिक्रीज हो गया और इसका टेम्परेचर जो था वो क्या हुआ इंक्रीज हुआ। तो हीट बेसिकली क्या है, हीट आपके पास एनर्जी है जो कि एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के अंदर क्या होती है ट्रांसफर होती है। हीट इज बेसिकली क्या है आपकी एनर्जी है जो कि एक हॉट बॉडी से जहां पे कि हीट टेम्परेचर ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगी, हमेशा ज्यादा वाली हीट वाले जिस्म से कहां पे जाती है लो की तरफ। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ली वाटर से हीट कहां पे जा रही आइस की तरफ। तो ये बेसिकली आपके पास हीट का कांसेप्ट है। हीट को अगर हम जब डिफाइन करते हैं अगर तो द एनर्जी व्हिच फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, हीट the energy flows from one body to another due to temperature difference। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट। तो हीट बेसिकली जो होती है हमारे पास उसको हम द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम बिकम जीरो वेयर टू बॉडीज, अब दो बॉडीज हैं आपके पास दोनों का टेम्परेचर क्या बिल्कुल सेम है, तो उस सूरत में हीट का फ्लो जो होता है वो क्या होता है नहीं होता है। फ्लो उसी सूरत में होगा जब एक बॉडी के पास हीट ज्यादा होगी और दूसरी के पास कम होगी, यानी एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा दूसरी का कम, तो ज्यादा टेम्परेचर वाले बॉडी से हीट जो है वो कहां पे ट्रांसफर करती है लो टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ, और टेम्परेचर जो है बेसिकली इसी हीट की मेजरमेंट को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास हीट जो है उसका हीट जो है बेसिकली एनर्जी है, तो एनर्जी का ऑफ कोर्स यूनिट जो होता है वो क्या होता है जूल्स होता है। तो ये आपके पास जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। सो इसके साथ हम एक सिंपल से एग्जांपल हम डेली लाइफ के एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक कप ऑफ टी है, कप ऑफ टी अक्सर आप जब चाय लेते हैं तो गर्म चाय होती है, ला के आप टेबल पे रख दिया, कुछ टाइम के बाद वही जो गर्म चाय है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो चाय क्या होगी ठंडी हो जाएगी। रीजन क्या है कि जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट था वो दूसरा बॉडी था और कप ऑफ टी जो है वो आपका पहला बॉडी था। जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था यानी कप ऑफ टी जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा था, वहां से हीट जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कहां पे चलेगी सराउंडिंग में, आसपास के एरिया में। तो हीट जो है कप ऑफ टी से ट्रांसफर होगी कहां पे सराउंडिंग में, हाई टेम्परेचर से किधर चलेगी लो टेम्परेचर, और दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है फिर सेम हो जाता है। इसी तरह से आप डिफरेंट एग्जांपल देते हैं, कई दफा आप बॉटल वगैरह ड्रिंक्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं तो ठंडी होती है, आप रखते हैं तो गर्म हो जाती है। रीजन क्या है, आपने फ्रिज से निकाल के लाई है, फ्रिज में उनका टेम्परेचर क्या था कम था, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या था ज्यादा था, तो जो ज्यादा सराउंडिंग वाला टेम्परेचर था वो कहां पे आ गया आप ड्रिंक्स की तरफ, तो इस वजह से दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है सेम हो जाता है। तो ये छोटी सी कुछ एग्जांपल्स आप डेली लाइफ में ट्रांसफर ऑफ हीट से रिलेटेड भी इनको स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे पास एक जो है वो हमारा टॉपिक में वर्ड है इंटरनल एनर्जी।
इंटरनल होता है इनसाइड, जिस्म के इनसाइड जो होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल। अक्सर आपने देखा, हमने अपने चैप्टर नंबर 7 में भी स्टडी किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के वो क्या करते हैं, हर वक्त रैंडमली मूव करते रहते हैं। हर वक्त मॉलिक्यूल्स मींस आपके पास लेट्स से एक सॉलिड है, इस तरह का एक सॉलिड है आपके पास, तो उसके अंदर जो है वो डिफरेंट देखिए, अगर मैं इस डायग्राम को आप देखेंगे तो मैंने एक डायग्राम बनाई जिसमें पार्टिकल्स क्या है, अरेंज है, क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 7 चैप्टर में स्टडी किया था। अब इन मैटर्स का पार्टिकल्स का काम क्या होता है कि यहाँ पे टू एंड फ्रो मूवमेंट करना, कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में टू एंड फ्रो क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते रहे हर वक्त। अब मैंने तो ये थोड़ा सा ड्रॉ किया, थोड़ा सा दूर ड्रॉ किए, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ पैक होते हैं। जब टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है तो एक पार्टिकल दूसरे से टकराता है, दूसरा अगले से, उससे अगले से, उससे अगले, हर टकराने से जब पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो उनकी एनर्जी टेम्परेचर क्या होता है वो बढ़ता है। अक्सर आप देखें कोई लोहे की दो चीजें आपको आपस में टकराएं तो जिस जगह पे आप वो टकराएंगे वो जगह थोड़ी सी गर्म हो जाती है। मीन टकराने से क्या होता है कि हीट जनरेट होती है, टेम्परेचर क्या होता है बढ़ता है। तो ये अब वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, एक दूसरे से टकराएंगे, इनका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इन केस ऑफ सॉलिड थोड़ा सा आसानी के लिए एक गैस पे ले लेते हैं, एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, दूसरा ये 4 5, ये जाके इससे टकराएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर से टकराएगा, रैंडम मोशन होगी, एक दूसरे से जोर जोर से टकराते रहेंगे। एक दूसरे इनके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस कम होती है तो ज्यादा तेजी के साथ एक दूसरे से टकराते हैं, ज्यादा तेजी से टकराएंगे तो ज्यादा एनर्जी जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। अब इनकी मोशन है, एक तो मूवमेंट हो गया, यहाँ से इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। देन ये पार्टिकल यहाँ पे मूव करता है, यहाँ पे आ जाता है, पोजीशन चेंज होती है उसकी, यहाँ से चेंज होता है, यहाँ पे आ जाता है, पोजीशन चेंज होती है, मूवमेंट भी हो रही है और पोजीशन भी चेंज हो रही है, और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों एनर्जीज की टाइप हमने चैप्टर नंबर 6 में जो है वो स्टडी में की है। तो स्टूडेंट्स हर एक जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हमारा जो भी मैटर है, मैटर के जो एलिमेंट्स होते हैं, मैटर जो कंपोज होता है वो होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ और डिफरेंट जो है उसके पार्टिकल्स एटम्स के साथ जो है वो बना होता है। और एटम्स हर वक्त क्या होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली कोई एक जगह पे मूव कर रहा है, दूसरी जगह पे। गैस एंड सॉलिड में उनकी फ्री मूवमेंट होती है, और जो गैस है लिक्विड में फ्री मूवमेंट होती है, और सॉलिड के अंदर जो होती है जस्ट वाइब्रेशंस होती है। बट ड्यूरिंग दैट मूवमेंट्स उनके जब टकराते हैं एक दूसरे से तो इलास्टिक क्लीयर्स होती है, और उन क्लीयर्स की वजह से उनकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब आप इनको टेम्परेचर देते हैं जरा सा तो ये और तेजी के साथ जो है वो मूव करने लगते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो इन दो तरह की एनर्जी जो है उस मूवमेंट की वजह से जनरेट होती है। तो इन दो तरह की एनर्जीज की जो सम होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल दोनों हो सकती है, पार्टिकल रोटेट भी कर रहा है, मूव भी कर रहा है, सीधी लाइन में मूव करता है। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी बॉडी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो, और जो पोटेंशियल एनर्जी है रैंडम मूवमेंट की वजह से, वो जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ मैटर is called internal energy। स्टूडेंट्स जो किसी भी मैटर के सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी लीनियर एंड रैंडम मोशन की वजह से, उनका जो सम होता है दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द एटम्स कहा जाता है। और इस इंटरनल एनर्जी को जो हम अगर इसको मेजर करते हैं तो मेजरमेंट ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी दैट इज आल्सो कॉल्ड द टेम्परेचर। टेम्परेचर को इन केस ऑफ इंटरनल एनर्जी भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि सम ऑफ एवरेज रोटेशनल एनर्जी मींस जहां से कोई पार्टिकल ज्यादा मूव करता है, कोई कम मूव करता है, तो हम क्या करते हैं कि उस इंटरनल एनर्जी का क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो उस मेजरमेंट होती है, यानी मेजरमेंट ऑफ द एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम दैट पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। हॉटर अ बॉडी हायर इट्स टेम्परेचर एंड लार्जर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अगर आपके पास
हॉटर बॉडी होगा तो उसका टेम्परेचर जो होगा वो भी ग्रेटर होगा और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या होगी, लार्ज होगी। ठीक है, तो ये बातें आप जो है वो सिंपल इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका टॉपिक है जिसमें कि हमने टेम्परेचर, हीट एंड इंटरनल एनर्जी को जो है वो सम एक्सटेंट डिस्कस किया है। इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि टेम्परेचर को बेसिकली जो है वो मेजर किस तरह से किया जाता है। तो नेक्स्ट 8.1.1 टॉपिक है दैट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स स्टार्ट में मैंने बताया कि अक्सर हम जो है वो टेम्परेचर को मेजर करते हैं जो आम तौर पे किया जाता है। एक बच्चे का बुखार चेक कर रहे हैं तो हाथ के साथ, मींस आपका जो टच का सेंस है, सेंस ऑफ टच, उससे आप क्या करते हैं कि किसी भी बॉडी की जो है वो वार्मनेस को यानी उसकी हार्डनेस और कोल्डनेस जो है उसको कंपेयर कर लेते हैं। अब अक्सर ऐसा हो कि आप काफ़ी देर तक अपने हाथ को क्या करेंगे, गर्म पानी में रखें। काफ़ी देर तक क्या करें, अपने हाथ को गर्म पानी में रखें। जैसे गर्म पानी से निकाल के एक मॉडरेट, मतलब कि मॉडरेट जो हम रूम टेम्परेचर होता है उस तक जो गर्म पानी है उसके अंदर अगर आप डालते हैं तो आपको वो पानी भी क्या लगेगा, गर्म फील होगा कि ये भी क्या है, गर्म। हालांकि उसका टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट टेम्परेचर है। लाइक आपके पास 3 तरह के डिफरेंट टब्स हैं जिसमें यहाँ पे आपके पास पानी है जो कि हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म पानी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक वाटर है जो कि कोल्ड है और ये जो है इसका एक मॉडरेट टेम्परेचर है, ना तो इतना ज्यादा गर्म है और ना ही जो है वो इतना ज्यादा ठंडा है। आप क्या करें, काफी देर तक अपना हाथ इस ठंडे पानी में रखें। जब आप निकाल के कुछ देर 5-7 मिनट के बाद इस पानी में डालेंगे तो आपको ये भी उतना ही ठंडा लगेगा जितना कि ये ठंडा था। ठीक है, ये एक जनरल एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं इसको। अब उसके छोड़ के आप काफी देर तक पानी में 10 मिनट तक 5 मिनट तक गर्म पानी के अंदर हाथ रखें। जब इसे निकाल के आप इसमें डालेंगे यही मॉडरेट टेम्परेचर वाला पानी जो कि अभी आपको कोल्ड लग रहा था, अब आपको क्या लगेगा, गर्म लगेगा। मतलब क्या है कि इस बॉडी के टेम्परेचर की वजह से इसका टेम्परेचर आप ठीक से मेजर नहीं कर पाते। ये कोई एक्यूरेट तरीका नहीं है कि इसके साथ आप टेम्परेचर को मेजर कर सके। नंबर 2, आप कोई बहुत ही गर्म चीज है या अक्सर आपका पानी ही गर्म है, अब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो और आप एकदम से नल को खोले नीचे हाथ रखे तो आपका हाथ चलेगा। रीजन क्या है, टेम्परेचर क्या था पानी का, बहुत गर्म पानी था। अब यानी कि ये क्या है, डेंजरस भी है कि किसी चीज को आप फौरन से एक तरह से हाथ लगा दें। इसी तरह से कोई चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा ठंडी होती है, मींस जैसे कि नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन आप उस तरह से आपको डेली लाइफ में इसका एक्सपेरिमेंट करते तो नहीं है। लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है उसको इतनी वो ठंडी है एकदम से आप तो समझ लें कि आपका हाथ चिपट जाएगा वहां पे, तो क्या डेंजरस है। तो सेंस को यूज करके टेम्परेचर मेजर करना एक क्या है आपके पास एक डेंजरस वे है। इसको उस तरह से एक तो एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता जैसे ये एग्जांपल मैंने दी है, और दूसरा यह है कि मेजर कर भी लें तो ये एक टू सम एक्सटेंट क्या होता है, डेंजरस होता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए स्टूडेंट्स तक क्या किया जाता है कि कुछ चीजें बनाई जाती हैं, कुछ आपके जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं जिनकी मदद से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, और उन इंस्ट्रूमेंट्स को बेसिकली हमने डील करना है यहाँ पे। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बेसिकली क्या है टेम्परेचर मेजरमेंट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the measurement of temperature is called thermometry। स्ट्रेट ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम टेम्परेचर की मेजरमेंट के हवाले से रीड करते हैं उसको हम जो है वो थर्मोमीट्री कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ये दो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, आप अपने ज़हन में रखेंगे कि आपके पास थर्मोमीट्री क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसके अंदर हम जो है वो टेम्परेचर मेजरमेंट के हवाले से स्टडी करते हैं, और जो डिवाइस हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा जिसको हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं उसको हम जो है वो थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर अक्सर आप डॉक्टर के पास भी देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए यूज होता है। ये जनरल है, बस आपके पास
क्योंकि डेफिनेशन आपको जो है वो पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि थर्मामीटर तो है, थर्मामीटर को अब किस तरह से जो है वो यूज किया जा सकता है या थर्मामीटर जो है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो थर्मामीटर शुड बी नंबर 1 जो है वो उसको रिलायबल होना चाहिए, मींस आप उसके ऊपर रिलाय कर सकें, ठीक तरह से उसकी मेजरमेंट कर सकें, मेजरमेंट के लिए उसको जो है वो डिफरेंटली यूज किया जा सके। एक तो उसको जो है वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। दूसरा नंबर 2 आपके पास इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसको एक्यूरेट होना चाहिए, मेजरमेंट इसकी जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। इस तरह के आपको इसको कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि एक्यूरेटली टेंपरेचर मेजर कर सके। और नंबर 3 ये है कि वर्किंग ऑन वाइड रेंजेस ऑफ टेंपरेचर, कि डिफरेंट रेंज ऑफ टेंपरेचर के ऊपर इसकी मेजरमेंट ये कर सके, माइनस में भी, प्लस में भी, और जो भी आपकी मेजरमेंट रेंज होती है, टेंपरेचर बहुत कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, तो उसको मेजर करने के लिए जो है वो ये आपको क्या करना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, आसानी से जो है उसको यूज हो जाना चाहिए। ये इसकी कुछ जो है वो आपके पास प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपको थर्मामीटर कंस्ट्रक्ट करना है, अगर थर्मामीटर को कंस्ट्रक्ट करना है तो स्टूडेंट्स, in order to construct a thermometer we make use of certain physical properties of matter that change uniformly with temperature। अब अगर हमने टेम्परेचर को मेजर करना है तो हम क्या करते हैं कि कोई मैटर, थर्मामीटर के अंदर कोई मैटर यूज करते हैं और उसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज होती हैं। अगर आप देखें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सपेंड होती है, खुलने लगती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, एक्सपेंड होती है। आप पानी को गर्म करके देखा है, गर्म करते हैं तो वो उबलता है ऊपर की तरफ, क्या होता है, टेम्परेचर से क्या हो रहा है, उबल रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप उनको टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनका रंग तब्दील होने लगता है, कलर जो है वो उनका क्या होता है, तब्दील हो जाता है। जैसे लिटमस पेपर होता है, इनको अगर अक्सर हम देखते हैं डिफरेंट यूज भी करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, केमिस्ट्री के अंदर, वहां पे तो डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू होता है। इसी तरह से कुछ हमारे पास होती है चीजें जिनके को हम जब गर्म करते हैं तो उनका कलर क्या होता है, चेंज होता है। डिफरेंट लिक्विड्स भी ऐसे मौजूद होते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो है वो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको अगर आप बहुत ज्यादा गर्म करें तो देन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वगैरह, रेजिस्टेंस अक्सर इलेक्ट्रिसिटी में, अभी तो आप नहीं है, 10th क्लास में आप स्टडी भी करेंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है आपकी। ठीक है, तो इस तरह के कुछ मटेरियल्स होते हैं। तो हम जब टेम्परेचर को जब मेजर करने के लिए थर्मामीटर बनाया जाता है तो कंस्ट्रक्शन के दौरान हम जो यूज करते हैं जनरली वो हम देखते हैं ऐसा मटेरियल को यूज करते हैं जो कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या हो, एक्सपेंड हो। पानी है, बहुत तेजी के साथ जरा सा टेम्परेचर जाए तो एक्सपेंड कर जाता है। तो इसके लिए हम ऐसे जो है वो मैटर को यूज करते हैं जो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो, ज्यादा हो। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब वो बॉयल करे, ये ना हो कि जरा सा टेम्परेचर दे फौरन से वो क्या करे, बॉयल करना शुरू कर दे। तो ऐसे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट चेंज विद टेम्परेचर, तो ऐसी प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की जो कि टेम्परेचर के साथ जो है वो क्या होती है, चेंज होती है और जिनको कि हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, उनको बेसिकली थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, द properties of matter that change with temperature and used for temperature measurement are called थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स ऐसी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो कि टेम्परेचर को चेंज करने से जो है वो क्या होती हैं, चेंज होती हैं। टेम्परेचर को चेंज करने से वो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज कैसे, और ऐसा सब्सटेंस जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होता है उसको थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। लाइक थर्मामीटर के हम मर्करी को थर्मामीटर के अंदर यूज करते हैं,
हमारा क्या थर्मोमीट्रिक सब्सटेंस होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है कुछ थर्मोमीटर के बारे में इसकी प्रॉपर्टीज है और उसके मटेरियल के बारे में बताया गया और थोड़ा उस थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में हम जो ब्रांच है उसको डील करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स है उसमें हम बेसिकली देखेंगे कि थर्मोमीटर जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, थर्मोमीटर को बनाया कैसे जाता है और थर्मोमीटर को यूज कैसे करना है, डिफरेंट स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर क्या होते हैं, ये हम जो अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने टेम्परेचर, हीट और इंटरनल एनर्जी को स्टडी किया। देन हमने देखा कि थर्मामीटर जो है वो क्यों जरूरी है, मींस टेम्परेचर मेजरमेंट जो है वो कैसे की जाती है और उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना क्यों जरूरी है, बिकॉज के वो हमारे पास हाथ से सेंस से जो मेजर करना थोड़ा सा उस तरह से रिलायबल भी नहीं है और डेंजरस भी है। तो उसके लिए हम डिफरेंट जो है वो मटेरियल्स को यानी डिफरेंट मटेरियल्स को यूज करके हम जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे उन इंस्ट्रूमेंट्स को हमने यूज कैसे करना है, उनकी बेसिकली कंस्ट्रक्शन की कैसे जाती है। तो होप सो कि ये लेक्चर आज का आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।